नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जदयू के चिंतन शिविर की। जी हां, जदयू पटना में 2 दिनों तक पार्टी के चिंतन शिविर का आयोजन किया। वो कहने को मंथन शिविर भी कहते हैं, पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को लेकर भी बातें कहते हैं, लेकिन वो बैठक चिंतन शिविर थे। और उस चिंतन शिविर में जिन बातों को लेकर बहस चली है, कई बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया गया था इस बैठक में, आंकड़ों के सहारे समझाने के लिए कि स्थिति क्या है, देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। अब जदयू ने ये स्टैंड ले लिया है कि 2024 का चुनाव देश रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर लड़ा जाए और लोगों तक ये पहुंचाइए कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने के लिए किस तरीके की साजिश रची जा रही है, इस देश में कोई क्षेत्रीय दल ना रहे, इसको लेकर मोदी किस तरीके की साजिश रच रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाइए। भारतीय संविधान को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये लोगों तक पहुंचाइए। इतना ही नहीं, इस देश की जो मूल अवधारणा है, जो हमारे पुरखों ने संविधान सभा में बैठकर बनाया था, उसको किस तरीके से बदलने की कोशिश चल रही है, ये जनता तक पहुंचाइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, ऐसे जनता के बीच इन संवादों को पहुंचाना जो जनता कभी इस स्तर पर सोचा ही नहीं है। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है और वो जिम्मेवारी ये है, उस अंतिम व्यक्ति को समझाइए कि आपको जो राइट है, वोटिंग राइट, आपको जो अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, आप अपनी बात जो रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, ये सारी राइट खत्म होने वाली है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों पर, उसकी जानकारी लेके गाँव के बीच जाइए। और अब लड़ाई देश रहेगा या देश नहीं रहेगा, इसके आधार पर लड़नी है। डेवलपमेंट तो है ही, हमने क्या किया बिहार के लिए, वो डेवलपमेंट मॉडल तो मेरा है ही। उस मॉडल के सहारे आप जनता तक पहुंचिए, उन योजनाओं के सहारे जनता तक पहुंचिए जिन योजनाओं को हम गांव-गांव तक पहुंचाए हैं। लेकिन आज डेवलपमेंट और योजनाओं से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सवाल देश का है, और ये देश बचेगा तभी हम आप सब बचेंगे। इसलिए ये लड़ाई देश के रहने ना रहने की लड़ाई है और मोदी इस देश को राजतंत्र की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो एक दलीय शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं, इस देश को चाइना बनाना चाहते हैं। कई तरह के उदाहरणों के सहारे पार्टी में के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये कोशिश उनकी रही कि ये बातें जनता तक पहुंचाई जाए। और इन सब बातों के बीच जो पार्टी संगठन ने जो 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए थे पहले में, एक तो वशिष्ठ नारायण सिंह पूर्व अध्यक्ष जो पार्टी के अभी राज्यसभा सदस्य हैं, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि आप रोजाना 2 घंटे पार्टी दफ्तर में बैठिए। ये फैसला, इस फैसले का भी असर दिखने लगा है। और केसी त्यागी जो पुराने इनके कह सकते हैं कि सिपाह सलार रहे हैं, उनको राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाया गया, सलाहकार बनाया गया। इन दोनों को भी ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप इन विषयों के आधार पर जनता के बीच कैसे सशक्त संवाद हो सके, इसकी तैयारी शुरू कीजिए। मतलब साफ है कि बिहार आने वाले समय में मोदी के उन सवालों को लेकर जनता के बीच जाएगी जिन सवालों के सहारे वो देश में गांधी के जगह सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। उन सवालों के बीच जाएंगे जहां वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने से इनकार कर दे रहे हैं। उन सवालों के बीच को लेकर वो जाएंगे कि देखिए किस तरीके से मीडिया को इन्होंने गुलाम बना रखा है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कैसे मोदी खत्म कर रहा है। इन सवालों के बीच जनता के बीच जाना है, बहुत कठिन बात है। और जनता तक ये संवाद पहुंचाने के बाद जनता कैसे इस बात को लेकर कनेक्ट होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जदयू ने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में एक नए अंदाज में मोदी के खिलाफ बिहार में गोलबंदी शुरू होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं।